स्वरोजगार के लिए सस्ता लोन दिलाने वाली एक स्कीम PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कैसे करें आवेदन, क्या है पात्रता मानदंड, विस्तार से समझिए हर बिंदु। देश के छोटे उद्यमियों को स्वरोजगार खड़ा करने के लिए, अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा साल 2015 में एक स्कीम लॉन्च की गई, PMMY यानी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसका उद्देश्य है देश के युवाओं, शिक्षितों और कामगार लोगों को आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर बनाना, ताकि ऐसे लोग इस ऋण व्यवस्था के जरिए सबल व उद्यमी बन सकें और देश के युवाओं में बेरोजगारी की समस्या कम होने के साथ साथ औरों के लिए भी रोजगार के अवसर खुल सकें। ये योजना इसलिए भी खास है क्योंकि इस एक योजना के तहत 3 उप योजनाएं बनाई गई हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु योजना के तहत जहां 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, तो वहीं किशोर स्कीम के तहत 50,000 से 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है, जबकि तरुण योजना के तहत 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। यानी आपको अपने स्वरोजगार के अनुरूप जितने लोन की आवश्यकता है, आप उसी अनुरूप तीनों में से किसी भी उप योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, 3 से 5 साल के लिए मिलने वाले इस लोन के लिए आपको किसी गारंटर या सिक्योरिटी को जमा करने की जरूरत नहीं होती। PM मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले लोन की ब्याज दरें समय समय पर बदलती रहती हैं और ये अलग अलग बैंकों में अलग अलग हो सकती हैं, जो आवेदक के प्रोफाइल और व्यवसाय संबंधी जरूरतों के मुताबिक रहती हैं। हाँ, सामान्य ब्याज दरों की बात करें तो ये 8.15% से शुरू होती हैं, जो सैंक्शन लोन की रकम के हिसाब से कम ज्यादा हो सकती हैं। PM मुद्रा योजना के तहत बोरोवर यानी उधारकर्ता को मुद्रा कार्ड भी दिया जाता है, जिसके माध्यम से उधारकर्ता बैंक से आसान शर्तों पर अपनी मांग या जरूरत के हिसाब से ये कर्ज ले सकते हैं और लोन राशि को टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट सेवा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। महिला उद्यमियों के लिए अच्छी बात यह है कि उनके लिए ये लोन NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तहत कम ब्याज दरों पर उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं को दिए जाने वाले लोन पर प्रोसेसिंग फीस भी कम या फिर शून्य रहती है। वैसे प्रोसेसिंग फीस मंजूर हुई ऋण राशि की 0.5% है, जो बैंक या ऋण देने वाली संस्था पर भी निर्भर करती है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को मुद्रा लोन विशेष ब्याज दरों पर मिल सकता है। आवेदन कौन कर सकता है वो भी जानिए। तो गैर नौकरी पेशा पेशेवर, स्टार्टअप, माइक्रो सेक्टर कंपनीज, छोटे लघु उद्योग, माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग फर्म, पार्टनरशिप फर्म, दुकानदार, खुदरा विक्रेता, व्यापारी, रेहड़ी पटरी वाले, छोटे निर्माता, कारीगर, फूड आइटम्स का बिजनेस करने वाले इस योजना के तहत ऋण के लिए आवेदन करके लोन पा सकते हैं। अब बात आती है पात्रता मानदंडों की। तो इनमें पहला है आवेदक बालिग होना चाहिए, यानी उम्र 18 साल से ऊपर हो। दूसरा, अच्छा सिबिल स्कोर, जो कि लोन के लिए आमतौर पर 700 तक होना चाहिए। यानी आप साफ समझिए कि आवेदक किसी बैंक से डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अब बात आती है आवेदन की। तो मुद्रा स्कीम के अंतर्गत नॉन कॉर्पोरेट यानी गैर निगमित, नॉन फर्म यानी गैर कृषि और स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस को 50,000 रुपए से 10 लाख रुपए तक का ऋण कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज द्वारा दिया जाता है। तो आप लोन के लिए इनमें से किसी भी संस्था या बैंक से संपर्क कर सकते हैं या फिर www.udayamitra.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या फिर अभी बताए गए बैंकों में से आप जहां से भी ऋण लेना चाहते हैं उस बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कर पाना यदि संभव ना हो तो स्कीम की आधिकारिक वेबसाइट है www.mudra.org.in।
यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करें और इसे भरकर बताए गए बैंकों में से जिस भी बैंक से आप ऋण लेना चाहते हैं उस बैंक में जमा करें। आप बैंक की वेबसाइट से भी आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं या सीधे बैंक जाकर ब्रांच मैनेजर या फील्ड ऑफिसर से संपर्क करके ऋण के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज भी जानिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड जो अनिवार्य है क्योंकि मुद्रा लोन को आधार कार्ड लोन भी कहा गया है, तो बिना आधार कार्ड के आवेदन इस लोन के लिए आवेदक नहीं कर सकता। वोटर आईडी, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ जो व्यवसाय शुरू कर रहे हैं या किया है उससे संबंधित सर्टिफिकेट, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्फ टैक्स रिटर्न यदि फाइल करते हैं तो उसके दस्तावेज, स्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट और बीते 3 साल की बैलेंस शीट। यदि SC, ST, OBC या अल्पसंख्यक कैटेगरी से हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ये सभी दस्तावेज आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें और जिस बैंक में आप ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं या किया है वहां ऑनलाइन या ऑफलाइन इन्हें सबमिट करें। आवेदन करने वाले का सिबिल स्कोर यदि अच्छा हो तो 10 से 15 दिन में लोन अप्रूव हो जाता है। अब इस ऋण से आप किन व्यवसायों की शुरुआत कर सकते हैं या फिर किन व्यवसायों को और आगे बढ़ा सकते हैं, तो उनमें है कृषि से संबंधित गतिविधियों में जैसे एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस सेंटर, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, मुर्गी पालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन या अन्य कृषि उद्योग संबंधी गतिविधियां। सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में है सैलून, जिम, मेडिकल शॉप आदि। फूड एंड टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर की गतिविधियों में है अचार, पापड़, आइसक्रीम, बिस्किट, जैम, जेली, मिठाइयाँ बनाना आदि। इनके अलावा व्यापारिक व्यावसायिक गतिविधियों और नॉन फार्म गतिविधियां जिनसे इनकम प्राप्त होती हो, ऐसे किसी भी व्यवसाय की शुरुआत या उसे और बेहतर बनाने के लिए आप ये मुद्रा लोन ले सकते हैं। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।